अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था शोल्डर स्कैपुला की एनाटमी को। तो टुडे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ह्यूमरस है, उसकी एनाटमी को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस पे उसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि जो अपर लिम्ब है उसकी सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो ह्यूमरस होती है। ठीक है, आपका जो अपर पोर्शन है बॉडी का सबसे उसमें लार्जेस्ट बोन जो है वो ह्यूमरस है। सेकंड वन कि ये जो है इसको बोन ऑफ आर्म कहा जाता है। ठीक है, कि आपके बाजू की बोन है। तो ये दो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी, एक तो ये लार्जेस्ट बोन है, दूसरी ये बोन ऑफ आर्म है। साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं किन चीज़ों से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अपर एंड जो है वो इसका राउंड है, लोअर एंड फ्लैट है, लेसर टुबरकल होती है जो कि इंटीरियर साइड पे, और हेड जो है वो मीडियली डायरेक्ट होता है। फिर इसको हमने इस बोन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़्लो शीट जो है वो बनाकर समझाती हूँ कि ह्यूमरस की हमने तीनों पार्ट्स को किस तरीके से डिवीज़न की हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपर एंड, सेकंड पे हमारे पास आते हैं शैफ्ट जो कि हमारे पास मिड पोर्शन होता है बोन का, एंड थर्ड वन इज़ इट्स लोअर एंड जो कि सबसे एंड पे होगा। अब हम देखते हैं अपर एंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अपर में हमारे पास हेड होगा जो कि मैंने कहा था राउंड होता है। फिर उसके बाद नेक आ जाती है। थर्ड पे इसके अंदर हमारे पास आता है ग्रेटर टुबरकल, और फोर्थ वन जो है वो हमारे पास आ जाता है लेसर टुबरकल, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पे इंटर टुबरकुलर सल्कस जो कि इन दोनों टुबरकल्स के दरमियान में होगा, उसको हम इंटर टुबरकुलर सल्कस कहते हैं। तो ये पांचों पोर्शन जो हैं ये अपर एंड पे आएंगे। अब हम बात करते हैं शाफ्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले शाफ्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, जो कि यूजुअली नज़र नहीं आती। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बॉर्डर में हमारे पास कौन कौन से बॉर्डर आएंगे, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड वन इज़ लैटरल बॉर्डर। तो ये तीन बॉर्डर थे। अब सेकंड इसमें हमारे पास शाफ्ट के अंदर जो है वो आ जाती हैं सरफेसेस। सरफेसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, एंटीरो, मीडियल, सेकंड इज एंटीरोलैटरल एंड लास्ट वन इज़ पोस्टीरियर। तो ये हमारे पास थी तीन सरफेसेस और तीन बॉर्डर। यही दो चीज़ें जो है शाफ्ट में हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद लोअर एंड आ जाता है, जो लोएस्ट पोर्शन होगा उसमें हमारे पास एक तो आर्टिकुलर पार्ट्स होंगे और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होंगे। आर्टिकुलर जो आपस में जुड़ रहे होंगे, ठीक है। तो आर्टिकुलर पार्ट्स में हमारे पास दो बोन्स आती हैं, एक आती है कैपिचुलम एंड द सेकंड वन इज ट्रोक्लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाती है ओलिक्रेनन फोसा, इसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ओलिक्रेनन फोसा, फिर आ जाता है रेडियल फोसा, थर्ड वन इज़ करोनॉइड फोसा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल, एंड लास्ट वन हमारे पास जो इसमें आता है वो आता है लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये सारी चीज़ें नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं और लोअर एंड पे हैं बोन के। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था कि अपर, शाफ्ट और लोअर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं बोन के अंदर। तो ये बहुत इजीली इसको आप याद कर सकते हैं। मैं इसका ओवरव्यू आपको इसकी डायग्राम में एलेबोरेट करके बताती हूँ। ये मैंने इसका इंटीरियर व्यू बनाया, अभी मैं सिर्फ इंटीरियर व्यू को एक्सप्लेन करूँगी कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे हमें कैसे नज़र आती हैं। सबसे पहले मैं अपर एंड को डिस्कस करती हूँ। अपर एंड में हमारे पास सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हेड, ठीक है। ये आपको जो राउंडेड सा नज़र आ रहा है ये हेड है, और इसके बिल्कुल नीचे नेक है, और ये नेक एनाटमिक नेक है, ठीक है। एनाटमिकल नेक जो है वो हमारे पास हेड और ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान में है। फिर उसके बाद आपको एक और नेक नज़र आएगी नीचे बिल्कुल, इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं, और सर्जिकल नेक जो है वो ट्यूबरोसिटीज़ और शाफ्ट के दरमियान में है, इसलिए इसको सर्जिकल कह रहे हैं। तो ये दो नेक्स हमें दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद शाफ्ट की बात करते हैं हम।
ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेडियल ग्रूव, फोसा की बात नहीं कर रहे हम, एक ग्रूव की बात कर रहे हैं। तो ये शाफ्ट वाले हिस्से में आपको रेडियल ग्रूव नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंटीरियर व्यू है, इसमें कम ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपको एक रिज नज़र आ रही है, इसको हम कहेंगे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। एक तो मीडियल साइड पे है और कॉन्डाइल्स के ऊपर है, इसलिए इसको सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आपको जो नीचे बोन नज़र आ रही है, ये हमारे पास है मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि मीडियल साइड पे है इसलिए इसको हम मीडियल एपिकोंडाइल कहेंगे। और लोअर एंड पे पहले ही हमने पढ़ लिया था कि लोअर एंड पे है ये। फिर ये हमारे पास इस साइड पे जो है वो लैटरल एपिकोंडाइल होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। देन हम आपको ये जो बोन नज़र आ रही है बाहर की तरफ, जो नीचे की तरफ है थोड़ी सी प्रोजेक्शन, तो ये हमारे पास है ट्रोक्लिया। और इसके दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है एक फोसा, ये है हमारे पास ओलिक्रनन फोसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी कि लोअर एंड में पाई जाएंगी। तो ये इंटीरियर व्यू था सारा, ठीक है। इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए, आसान करने के लिए हम इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं कि सबसे पहले तो ये हमने हेड पढ़ा है, नेक पढ़ी है, ठीक है, सर्जिकल नेक और अनैटमिक नेक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे बात की शाफ्ट की, जो कि हमने कहा कि एक ग्रूव नज़र आ रही है शाफ्ट में, जो कि है रेडियल ग्रूव। इसके अलावा शाफ्ट में हमने बॉर्डर सर्फेसिस पढ़े थे लेकिन वो नज़र नहीं आते। फिर ये मीडियल सुपरकॉन्डाइलर रिज पड़ी। फिर उसके बाद ये साइड पे जो बोन है ये है मीडियल एपिकोंडाइल, ये ट्रोक्लिया है, फिर ये ओलिक्रनन फोसा और ये लैटरल एपिकोंडाइल है। अब हम इसको और एलेबोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये अपर एंड है, और अपर एंड में जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो आपको नज़र आ रही थी। फिर ये हमारे पास शैफ्ट है, यानी कि मिड पोर्शन ऑफ द बोन, और देन हमारे पास आ जाता है लोअर एंड। अब हम पोस्टीरियर व्यू की बात करते हैं। इंटीरियर आपको नज़र आया था सारा कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देखी। अब ये पोस्टीरियर व्यू है, तो सबसे पहले अपर एंड को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको हेड नज़र आएगा, फिर नेक नज़र आएगी। हमने आप वो मेरा फ़्लो शीट आप माइंड में रखें कि अपर एंड में हमने क्या क्या पढ़ा था। हेड पढ़ा, नेक पढ़ा, ये हमारे पास सर्जिकल नेक है, और जो हेड और ट्यूबरोसिटी के दरमियान में होगी वो अनैटमिकल नेक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हमने अपर एंड में कहा था 2 ट्यूबरकल्स होंगी। ये जो ऊपर नज़र आ रही है ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। और इसके अलावा अपर एंड में हमने कहा था दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान में जो सल्कस आपको नज़र आएगी वो है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो ये हमारा अपर एंड हो गया है कंप्लीट। अब हम शाफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो शाफ्ट के आपको एंटीरो लैटरल सरफेस पे जो है क्या मिलेगा, एंटीरो लैटरल सरफेस पे आपको डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी नज़र आएगी। ये वाली जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है ये है हमारे पास डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। सो डेल्टोइड के स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिख दी है, DELTOID था, खैर इसको इग्नोर करें। देन हमारे पास आ जाता है लोअर एंड। लोअर एंड में ये जो आपको रिज नज़र आ रही है ये है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। पहले हमने पढ़ी थी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो कि इंटीरियर साइड पे थी। अब ये है हमारे पोस्टीरियर साइड पे है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और ये लैटरल साइड पे आपको जो लोअर एंड पे नज़र आएगा वो है रेडियल फोसा, ठीक है। फिर और ये है हमारे पास कोरोनॉइड फोसा। ये 2 फोसा भी हमें लोअर एंड पे नज़र आ रहे हैं पर पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की कि ये हमारे पास जो बोन है कोरोनॉइड फोसा के साइड पे वो है मीडियल एपिकोंडाइल, और इसके अलावा ये वाली बोन को हम कहेंगे कैपिट्यूलम, जो कि हमने कहा था आर्टिकुलर है, ठीक है। और ये है ट्रोक्लिया। तो ये सारा हमारे पास ओवरव्यू था इसका पोस्टीरियर साइड का ह्यूमरस की, जिसमें हमने पढ़ा हेड है, नेक है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, ठीक है। शाफ्ट में हमें डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है जो एंटीरो लैटरल सरफेस पे है। फिर उसके बाद लोअर एंड की हमने बात की कि ये लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आपको नज़र आएगी लैटरल साइड पे। फिर हमने पढ़ा कि ये हमारे पास रेडियल फोसा है। यहाँ पे मैं भूल गई थी आपको एक बोन बतानी, जो कि हमारे पास है एक प्रोजेक्शन जो कि है लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, ये भी है। और फिर इसके बाद इसको कहेंगे कैपिचुलम, और ये है ट्रोक्लिया, फिर ये मीडियल एपिकोंडाइल और कोरोनॉइड फोसा। तो ये सारा था पोस्टीरियर व्यू। आई होप को आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट में ज़रूर बताएं।